हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस की सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। 2015 का है ये पेपर और ये एचएस सेकेंड ईयर आसाम बोर्ड के लिए यानी कि एसएक के लिए है। तो बहुत लोगों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप पेपर्स को डिस्कस कीजिए, एग्ज़ाम सामने आ रहा है। तो उसी के लिए मैं आज ये पेपर लेकर आया हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली पूछ सकते हैं या फिर ये पीडीएफ भी मुझसे मांग सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फिर भी मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का और इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से क्या क्या किस तरीके का क्वेश्चन आया था 2015 में। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जो यूएन चार्टर में वो कितने मेंबर्स थे जब ये अडॉप्ट या फिर साइन किया गया था, तो 51 मेंबर्स थे। न्यूक्लियर जो नॉन पॉलीफेरिक ट्रीटी है उसको कब साइन किया गया था, तो 1968 में। फिर जाके तुम्हारा जो थर्ड ब्लॉक था, दो ब्लॉक को छोड़ के, उसका नाम क्या था, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट। उसके बाद क्या इंडिया आसियान का मेंबर है, तो नहीं है। तो सार्क का सबमिट सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो ये सबसे पहला ढाका में हुआ था, 1985 में हुआ था। बर्लिन वॉल को कब गिराया गया था, तो बर्लिन वॉल को 1989 में गिराया था। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि दो एनजीओस का नाम बताओ, है ना। तो एक पहला हो गया एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा हो गया ह्यूमन राइट वॉच। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है। फिर मिखाइल गॉर्बेज जो था उसने किस तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। तो देखो आंसर जो है ना पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ के बारे में बता रहा है। तो माइग्रेंट्स का मतलब क्या है, वो खुद से जाते हैं कमाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, अपने अच्छे लाइफ गुजारने के लिए। लेकिन रिफ्यूजीज़ क्या है, उनको ज़बरदस्ती जाना पड़ता है वार के वजह से या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से। माइग्रेंट्स को स्टेट जो एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन रिफ्यूजीज़ को स्टेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम में है इसीलिए। फिर उसके बाद बताया गया कि मेंशन द नेम ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मेंशन द नेम ऑफ टू कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज़ इन श्रीलंका के बारे में बताया, तो सिन्हालास और तमिल के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया और आंसर्स को पॉइंट में ही लिखने का मैंने कोशिश किया जहाँ तक हो सके। कुछ कुछ आंसर्स को ही मैंने पैराग्राफ में लिखा, नहीं तो सारे आंसर्स को मैंने पॉइंट्स में ही लिखा है। जैसे कि ये देखो, ये है नेम फॉर आर्किटेक्ट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, सुकरानो है, गजमल है, सॉरी गमल है। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स में लिखा। तो पॉइंट्स में लिखने से होता क्या है, पॉइंट्स में लिखने से आपको जो है ना जल्दी याद हो जाता है और टीचर्स को भी आसानी होता है चेक करने में। तो टीचर्स को अगर आसानी होगा तो आपको मार्क्स ज़्यादा देंगे। किसी के पास उतना समय नहीं होता कि आप उतना पैराग्राफ वाइज लंबा चौड़ा लिख रहे हो लेकिन मीनिंगलेस। जैसे यहाँ पे भी देखो कि वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो कई सारे रीज़न है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन। उसके बाद रोल ऑफ गॉर्बेज, है ना, तो गोरबाचे जिसे भी कहते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस है। डिस्कस द चाइना, चाइना का रोल बोला इकोनॉमिक पावर होने में। फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का रोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2015 में आया, आगे भी मैं डिस्कस करूँगा 2016 का, 2017 का। तो ये एक सीरीज़ ही बनेगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, क्योंकि हर एक वीडियो आए तो आप सारे उस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करो। ये देखो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, सेकंड बुक आ गया पार्ट भी। तो यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, तो ये तुम्हारा मिस्टर सुकुमार सेन था। तो शिमला एग्रीमेंट को साइन किया गया था इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ में 1972 में। ये सब है क्वेश्चन। होम मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंस इंडिया का सबसे पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तेलंगाना बिकेम कितना नंबर वो स्टेट बना था, वो 29 नंबर स्टेट है ना, जो इंडिया का वो बना था। मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, 27% उसने रिजर्वेशन दिया था अदर बैकवर्ड कास्टेस को, यानी कि ओबीसी के लिए। फिर मेंशन 2 पॉइंट्स के बारे में बताया है कि टेंशन ऑफ इंडिया और रिलेशन, वो जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन है वो। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लो। ये तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चंस को लेकर या फिर आंसर्स को लेकर, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और
बताना यार, कमेंट करना है ना, अच्छा लगता है। और आप लोग अगर कमेंट करते हो तो कुछ लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है सब सुन के, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है, ताकि लोगों को हेल्प करूँ, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को लेके एग्ज़ाम से रिलेटेड। और इंस्टाग्राम पे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड हर अपडेट को देते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय।